हेलो गाइस, आई एम सचिन। मैं आपको इंडिकेशन पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 आरडी शर्मा से। ठीक है, इसमें आपको मैं 19.29 तक खत्म कर चुका हूँ। आज आपका 19.30 स्टार्ट हो रहा है। इसका लेवल 1 में कराऊंगा अभी। ठीक है, लेवल 1 में आपको कराऊंगा। ठीक, इस एक्सरसाइज का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज। पार्शियल फ्रैक्शन है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन है। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज बताएंगे हम आपको। पहले तो ये सुनो कि इस एक्सरसाइज में 4 टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। अभी आप टाइप 3 तक देखें कैसे। पहले तो पहचानो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट हो सकते हैं, दिए हो या बन सकते हो, ब्रैकेट दिए हो या बन सकते हो। फिर सुन लो, अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट हैं तो यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है। अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को फिलहाल 3 हिस्सों में बांटा गया है। चौथा हिस्सा बताएंगे बाद में। पहले 3 हिस्से पकड़ो कि 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, जब डिनोमिनेटर में ब्रैकेट इस प्रकार हो, जब डिनोमिनेटर में ब्रैकेट इस प्रकार हो कि अंदर x की पावर 1 हो और बाहर भी 1 हो, अंदर भी x की पावर 1, बाहर भी 1, अंदर भी 1, बाहर भी 1। जब ब्रैकेट के अंदर भी x की पावर 1 हो और होल पावर भी 1 हो तो समझ जाइए फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है। सर इसे ऊपर कितनी पावर हो, ऊपर कितनी भी पावर हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि डिनोमिनेटर में पावर ब्रैकेट के अंदर भी 1 हो बाहर भी 1 हो तो आप समझ जाइए कि वो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप फर्स्ट है। आप सुने, यहां देखें, अंदर तो 1 पावर हो, बाहर चाहे कितनी भी पावर हो सकती है, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कितनी भी पावर हो सकती है, 5 पावर हो सकती है। होल पावर में चाहे कितनी भी पावर हो, अंदर 1 पावर हो, बाहर होल पावर में चाहे कितनी भी पावर हो तो आप समझ जाइए कि पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड टाइप है। टाइप थर्ड, बाहर तो 1 पावर हो, अंदर 2 पावर हो, अंदर 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है, मैक्सिमम 2 पावर। तो सुनो, टाइप 1 1 पावर, टाइप 2 होल पावर चाहे कितने भी, अंदर 1 होनी चाहिए। टाइप 3 होल पावर 1 हो, अंदर x की 2 पावर मान्य है फॉर थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अंदर की पावर बाहर की पावर ऐसा आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा क्वेश्चन। अंदर पावर हो तो आपका पार्शियल का थर्ड टाइप, अंदर केवल 2 ही पावर मान्य है। होल पावर में 5, 2, 3, 4, 8, 12, 15 जितनी भी मान्य है। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम फिर सब लोग पार्शियल को पहले पहचानना सीखें। अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं तो पार्शियल का अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं तो वो पार्शियल है, ब्रैकेट्स है तो वो पार्शियल है। और ऐसे ब्रैकेट जो अंदर बाहर 1 पावर तो टाइप फर्स्ट, अंदर 1 पावर होल पावर 1 से ज्यादा हो तो सेकंड टाइप, होल पावर 1 हो लेकिन अंदर 2 पावर हो तो उसे थर्ड टाइप कहते हैं। तो चलिए पार्शियल को सॉल्व कैसे किया जाता है देखिएगा। देखिए टाइप 1, लेवल 1 में टाइप 1 को ही मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, देखिएगा गौर से। देखिए x² अपॉन x - 1, x - 2, x - 3। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, देखिए कैसे। जैसे ही आप पहचान लो कि ये पार्शियल का टाइप फर्स्ट है, जैसे ही आप पहचान लो कि पार्शियल का फर्स्ट टाइप है तो क्वेश्चन को उठाकर अलग ले जाओ, और फिर आप लिखें a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट c अपॉन तीसरा ब्रैकेट।
ए अपॉन, जैसे ही आप पहचान लो कि पार्शियल का पहला टाइप है तो आप लिखें ए अपॉन पहला ब्रैकेट, बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट, सी अपॉन तीसरा ब्रैकेट, चार होते तो डी अपॉन चौथा ब्रैकेट, ई अपॉन पांचवा ब्रैकेट, जितने भी ब्रैकेट उतने लिखते चले जाओ। उसके बाद देखें ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसे इन सभी को दे दो, ये इसे देंगे तो ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, इसके पास x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे ही जब ये तीनों इसे देंगे तो ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे ही जब ये तीनों इसे देंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो लाइन खींचेंगे, तीन खाने बनाएंगे। अगर एबीसी तीन लोग हैं तो तीन खाने बनेंगे, एबीसी अगर तीन लोग हैं तो तीन खाने बनेंगे। क्या होता है इन तीन खानों में, सुनो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर ए, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर बी, यहाँ पे लिखेंगे फॉर सी। अब सुनो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, जब ए की बात आए तो देखो सर सुनो, जब ए की बात आए तो ए के अपॉन वाले को x माइनस 1 को ए के अपॉन वाले को इक्वल टू 0 कर दो मन में, ए के अपॉन वाले को इक्वल टू 0 कर दो मन में, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू मिली 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू मिली 1। वैल्यू यहां से निकालो पुट इसमें करो, वैल्यू यहां से निकालो पुट इसमें करो, 1 का स्क्वायर 1, ए 1 में से 2 गया माइनस 1, 1 में से 3 गया माइनस 2, प्लस 0। जी हाँ, जब आप ए की वैल्यू निकाल रहे होगे तो बी वाला और सी वाला 0 हो जाया करेगा, बी वाला और सी वाला 0 हो जाया करेगा, क्योंकि 1 में से बन गया 0, ये पूरा 0, 1 में से बन गया 0, ये पूरा 0। फॉर बी जब बी की वैल्यू निकाल रहे होगे तो ये इक्वल टू 0, इसे उठाकर इसमें रखो, 2 का स्क्वायर 4, 0 बी, 2 में से बन गया 1, 2 में से 3 गया माइनस 1 प्लस 0। जब बी की वैल्यू निकालोगे तो फिर ए वाला और सी वाला 0, देखो 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 2 गया 0, सी वाला बचा केवल। ऐसे ही यहाँ जाओ फॉर सी, वैल्यू यहां से निकालेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये उठा के पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, ए वाला 0, बी वाला 0, सी देखो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब देखें 1 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू हो गया 1/2, 4 इक्वल टू माइनस b, b इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ पे देखो 9 2c, c इक्वल टू 9/2, a b c तीनों आ गए, तीनों उठाकर इसमें रखें। नाउ x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल a की वैल्यू 1/2 अपॉन x माइनस 1, b माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, c 9/2 x माइनस 3, ब्रैकेट dx ब्रैकेट dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये तीनों वैल्यू यहां पर रखने के बाद आप कहें इंटीग्रेशन बोथ साइड, बस आंसर ये बन गया क्वेश्चन। यहां देखो अपॉन में सिंगल पावर लॉग में जाता है, अपॉन में सिंगल पावर लॉग में जाता है, अपॉन में सिंगल पावर लॉग में जाता है, प्लस सी आंसर। देखो इंटीग्रेशन कठिन नहीं है, ये तोड़ना कठिन है, ये तोड़ना कठिन है, इंटीग्रेशन कठिन नहीं है। ठीक, एक बार फिर देखो, जैसे ही आप पहचान लो कि पार्शियल का फर्स्ट टाइप है, क्वेश्चन को उठाकर अलग ले जाइए और इसे लिखिए आप a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, c अपॉन तीसरा ब्रैकेट। तो ये तीनों उधर ले जाइए, उधर ले जाने के बाद आप कहें फॉर a फॉर b फॉर c, यहां से x निकालें और पुट कर x यहां से निकालें, पुट इसमें करें, इसके बाद आपको abc मिलेंगे, abc उठाकर इसमें रख दो और इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक, आगे देखें, देखिए इसी में और देखें, इसी में और देखें
देखिए एक पहले तो छोटा सा नोट पॉइंट देखिएगा, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 5x अपॉन x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 4। देखिए ये आपको कौन सा टाइप दिखाई दे रहा है, ये आपको कौन सा टाइप दिखाई दे रहा है, ये आपको टाइप थर्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर 2 पावर है। लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, इसे सॉल्व करना पड़ेगा टाइप फर्स्ट से। अगर संभव हो सके तो टाइप फर्स्ट में ले जाते हैं थर्ड वाले को, अगर संभव हो सके। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सुनो, ये बन गया टाइप फर्स्ट। एक बार फिर से देखें टाइप फर्स्ट को प्रोसेस। जैसे आप पहचान लेंगे टाइप फर्स्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन को उठाइए और लिखिए a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट एंड c अपॉन तीसरा ब्रैकेट। ठीक, लिखने के बाद आप क्या कहेंगे, इन तीनों को डाले जाएंगे तो 5x इक्वल टू a, ये तीनों डाले जाएंगे, ये वाला ब्रैकेट कट गया, ये दोनों आ गए इसके पास x प्लस 2 x माइनस 2, b ये वाला ब्रैकेट कट गया, ये दोनों आ गए इसके पास x प्लस 1 x माइनस 2, c ये वाला ब्रैकेट कट गया, ये दोनों आ गए इसके पास x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, अब देखें, आप कहेंगे फॉर a b c, फॉर a, फॉर b, फॉर c। a के लिए फॉर a x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, यहां से वैल्यू मिली, उठा के इसमें रखेंगे माइनस 5a माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2 माइनस 3, ये 0 ये 0, b और c वाले 0 हो जाएंगे। फॉर b ये उठा के रखें इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिली वैल्यू बेटा माइनस 2 उठा कर रखें माइनस 10। b के लिए बेटा a वाला 0, b माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 4 और प्लस c वाला 0 हो जाएगा। तो माइनस 10 इक्वल टू प्लस का 4b एंड b इक्वल टू माइनस 5/2। यहाँ से a देखें, a क्या है माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3a एंड a इक्वल टू 5/3। a मिल गया, b मिल गया। c देखें, फॉर c x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 उठा कर रखें इसमें 5 2 10, a वाला 0 b वाला 0, c 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4, ये आ गया 10 12c एंड c इक्वल टू 5/6। a b c तीनों आ गए। इस प्रकार a b c तीनों आते हैं। ये प्रोसेस आपको सीखनी है। टाइप फर्स्ट की सबसे इम्पोर्टेंट का है तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, a b c निकालकर आप इसमें पुट करिए 5x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 2। a की वैल्यू 5/3 x प्लस 1, b की वैल्यू माइनस 5/2 x प्लस 2, c की वैल्यू 5/6 x माइनस 2। ठीक है, dx इंटीग्रेशन dx। ये तो क्वेश्चन हो गया। आंसर देखो 5/3 सिंगल पावर लॉग में, ऐसे ही 5/2 लॉग में, ऐसे ही सिंगल पावर है तो लॉग में, प्लस सी आंसर ये है। तो अगर देखने में लग रहा है थर्ड टाइप है लेकिन फर्स्ट टाइप बन सकता है तो फर्स्ट टाइप बनाकर तब सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखें। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखें, अच्छे क्वेश्चंस। टाइप फर्स्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे कि देखिए साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन x और 2 प्लस का साइन x dx। आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन x cos x अपॉन 1 प्लस का साइन x
2 प्लस का साइन एक्स dx। साइन एक्स को t मानेंगे तो cos x चला जाएगा dt में, तो 2t अपॉन 1 प्लस t 2 प्लस t dt, ये बन गया पार्शियल। ठीक है, अब इसे उठाकर ले जाएंगे और कहेंगे a अपॉन पहला ब्रैकेट b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, करके देखिए अभी। और देखो इसे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x dx। अभी नहीं मालूम पड़ रहा है कौन सा टाइप है, देखना क्या करेंगे। तुम बेटा शांत रहो, यहाँ पर x कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएं तो यहाँ पर जाएगा 6x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 dx। बस क्वेश्चन को उठाकर अलग ले जाएं, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2, और बोलिए a अपॉन पहला ब्रैकेट b अपॉन दूसरा ब्रैकेट एंड c अपॉन तीसरा ब्रैकेट। ठीक है, फॉर a x इक्वल टू 0 पुट करें, फॉर b a इक्वल टू 0 पुट करें, फॉर c a इक्वल टू 0 पुट करें। आराम से a b c तीनों आएंगे, अगर पुट कर देंगे इसी में और फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, ABC की वैल्यू निकालना ये प्रोसेस है, इसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। आगे देखेंगे, देखिए टाइप फर्स्ट में ही मैं आपको वैरायटी क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन, 1 अपॉन cos x 5 माइनस 4 sin x dx। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ऐसे ही एक और है, वो देखो दो तीन क्वेश्चन है ऐसे अच्छे क्वेश्चन है ना। 1 अपॉन sin x 3 प्लस का 2 cos x dx। इसे देखो 1 अपॉन sin x प्लस sin 2x dx। ठीक है, देखिए तीनों क्वेश्चन देखें एक साथ। पहले इसे देखो, तीनों की एक ही ट्रिक है। देखो क्या, cos का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ये हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर x 5 माइनस 4 sin x dx। इसे लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर और 5 माइनस 4 sin x dx। साइन को टी लेते हुए dt में जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 5 माइनस 4t, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी और 5 माइनस 4t। आपका ये फर्स्ट टाइप बन गया। dt यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 को 1 मानने हैं बेटा, ऊपर 1 मानने हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, sin x sin स्क्वायर x 3 प्लस का 2 cos x dx। इसलिए लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो बेटा sin x 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है, 3 प्लस का 2 cos x dx। cos को डिवाइड किया, sin चला गया dt में, माइनस का dt और 1 a का माइनस b को लगा लो तो 1 माइनस t 1 प्लस t और ये 3 प्लस का 2t। यहाँ पर भी 1 लिख लो और dt। ठीक है, ये बन गया आपका टाइप फर्स्ट। इसमें देखो क्या करेंगे, जैसे ऐसे रहने देंगे, इसको लिखेंगे 2 sin x cos x। ठीक है, और फिर वही साइन कॉमन लिया, 1 अपॉन sin x तो 1 प्लस का 2 cos x dx। साइन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई sin x और ये sin स्क्वायर 1 प्लस का 2 cos x। इसे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर sin x 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 प्लस का 2 cos x। cos x को डिवाइड किया, ये रहेगा माइनस dt में और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस t 1 प्लस t और 1 प्लस का 2t। यहाँ पर 1 लिखेंगे, dt लिखेंगे। ये बन गया आपका टाइप फर्स्ट। a अपॉन पहला ब्रैकेट, d अपॉन दूसरा ब्रैकेट, c अपॉन तीसरा ब्रैकेट। तो टाइप फर्स्ट ये क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। बुक में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। कुल मिला के क्या कहानी है, अगर आप किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ऐसे ब्रैकेट बना सकें जिनमें अंदर भी एक पावर हो बाहर भी एक पावर हो तो टाइप फर्स्ट कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए।
ये तीनों क्वेश्चन आप नोट करें, अभी अभी पूरे पूरे सॉल्व करें बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज कर लें और तीनों क्वेश्चन पूरे एंड तक ले जाइएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन। और देखें टाइप फर्स्ट में एक सबसे हैवी चीज देखें टाइप फर्स्ट की, देखिए 4x और 4 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4। देखें ये पूरी तरह से आपको टाइप थर्ड ही दिखाई दे रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4, ये पूरी तरह से ये टाइप थर्ड ही दिखाई दे रहा है। अंदर 2 पावर है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी नहीं लग सकता। लेकिन एक नई ट्रिक, टाइप फर्स्ट की सबसे बड़ी ट्रिक, यदि सभी पर इवन पावर हो तो आप थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर की जगह y लिखेंगे। ये कोडिंग नहीं है, ये केवल एडजस्टमेंट है बेटा, ठीक है। देखो क्या 4 पावर है ये, देखो अगर x स्क्वायर की जगह y है तो x पावर 4 दिया y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे 4y स्क्वायर प्लस 3 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4, ठीक है। फिर लिखेंगे a अपॉन पहला ब्रैकेट b अपॉन दूसरा ब्रैकेट एंड c अपॉन तीसरा ब्रैकेट, ठीक है, c अपॉन तीसरा ब्रैकेट, ठीक। अब यहाँ से a b c निकालेंगे कैसे, 4y स्क्वायर प्लस 3, इसे उधर ले जाओ a, ये ब्रैकेट कट गया तो y प्लस 3 y प्लस 4 प्लस b, ये ब्रैकेट कट गया तो दोनों आ गए y प्लस 2 y प्लस 4 प्लस c y प्लस 2 y प्लस 3। यहाँ से आएंगे फॉर a b c फॉर a फॉर b एंड फॉर c। देखो फॉर a y प्लस 2 इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 16 और ये 19 इक्वल टू a माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 2 प्लस 4 2, ये 0 ये 0, तो a आपका हो गया 19 अपॉन 2, a आपका आ गया 19 अपॉन 2। फॉर b ये इक्वल टू 0 y प्लस 3 इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 3 टोटल है माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 9 37 और 3 39, ये हो गया आपका 39, ठीक है 0 और b माइनस, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया प्लस 1 और प्लस 0, तो b आपका हो गया माइनस 39, ठीक है। c आ जाएगा फॉर c, ये इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ गया माइनस 4, पुट करेंगे माइनस 4 से 16 64 67 0 0 c माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 1, तो c इक्वल टू हो गया आपका 67 अपॉन 2। ये आ गया a b c, तीनों आ गए। तीनों उठाकर हम पहले तो यहाँ पुट करेंगे, देखो कैसे 4y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन और ये आपका y प्लस 2 y प्लस 3, ठीक है y प्लस 4 इक्वल टू पहले a b c यहाँ पुट करेंगे 19/2 अपॉन y प्लस 2 और माइनस के 39 अपॉन y प्लस 3 और c 67 अपॉन 2 अपॉन y प्लस 4। अब हमने y की जगह पर x स्क्वायर रिप्लेस किया था x स्क्वायर की जगह y रिप्लेस किया था, तो y की जगह x स्क्वायर पहले तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ मैंने x स्क्वायर रख देना है, तो फिर हो जाएगा हमारा 4x पावर 4 प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 19 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 39 x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और 67 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस 4। अब कहना है इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखो, 19 अपॉन 2 अलग कर लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगाएंगे
-39 dx -39 1/x² √3² dx प्लस 67/2 x² + 2² dx। अब देखो फॉर्मूले होते हैं 19/2 1/a tan इनवर्स x/a माइनस 39 1/a tan इनवर्स x/√3 प्लस 67/2 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c आंसर। ये इसका अल्टीमेट आंसर है इंटीग्रेशन का। तो कुल मिलाकर जब सभी जगह पे इवन पावर हो तो ये ड्रामा होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरह का एक और देखिएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और देखिएगा। जब तक आप इन सब की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेकार है बेटा। ठीक है, आपको एक हॉलीवुड की मूवी इंग्लिश में दिखाई देगी और जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा ये सब। ठीक है, देखिए टाइप फर्स्ट अभी चल रहा है आपका। देखो इसी में एक और देंगे 2016 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है x² + 1 x² + 4 x² + 3 और x² - 5। देखो यदि किसी क्वेश्चन में सिंगल पावर डिनोमिनेटर बना सकते हो तो यानी कि वो टाइप फर्स्ट होता है। इसको लिख देते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को उठाकर रख लिया x² + 1 x² + 4 x² + 3 x² - 5। मैंने क्या किया x² की जगह पर थोड़ी देर के लिए y लिखा। ठीक है, तो ये आ गया y + 1 y + 4 अपॉन y + 3 y - 5। सुनिए, यदि ध्यान रखिएगा, यदि कॉमन सेंस की बात है, ऊपर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पर नीचे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पर अगर पावर सेम आए, यानी ऊपर पावर और नीचे पावर सेम आए, या फिर ऊपर पावर ज्यादा आए नीचे पावर कम आए, ऊपर पावर ज्यादा हो तो डिवाइड दिया जाता है। पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ये रफ वर्क है। देखो y² प्लस का 5y + 4। ठीक है, और ये आपका हो गया y² - 2y माइनस का 15। इसका इसमें डिवाइड दीजिए y² और 5y प्लस का 4 y² माइनस का 2y प्लस माइनस का 15। इसका इसमें डिवाइड दिया, वन टाइम गया y² - 2y माइनस 15 माइनस प्लस प्लस ये कट गया 7y और ये हो गया प्लस का 19। ठीक है, अब सुनो इसका इसमें डिवाइड किया। अब सुनो क्या है, देखिए लिखते कैसे हैं, आंसर प्लस, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन -2y माइनस का 15 रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अब इसे भी कैसे लिखेंगे, अब 1 + 7y + 19 अपॉन ये हो गया आपका y - +3 y - 5। सुनो, ऊपर नीचे पावर सेम थी इसलिए ये दो ड्रामे हुए हैं। एक तो सब जगह इवन पावर है इसलिए y का ड्रामा हुआ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद पावर सेम थी इसलिए ब्रैकेट खोलकर डिवाइड देकर सिर्फ प्लस फॉर्म में लिखा। लेकिन लौट कर फिर इसे ब्रैकेट बना लिया। क्यों बना लिए, क्योंकि अब इतने को उठाकर, सिर्फ इतने को उठाकर 7y + 19 अपॉन सिर्फ इतने को उठाकर आप पार्शियल खेल लो। अब आप पार्शियल खेल लो। a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, a अपॉन पहला ब्रैकेट b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, पार्शियल खेलेंगे। ये इधर ले गए तो 7y + 19 = a, y - 5 b y + 3। ठीक है, अब यहाँ पर 9 खींच लो, फॉर a फॉर b देखेंगे इधर रखेंगे इसमें y + 3 = 0 y = -3। देखिए माइनस आपके किस -2 a -3 - a + 0 ये निकाल जाए तो b वाला 0 हो जाएगा, तो a हो जाएगा 1/4।
फॉर बी के लिए y प्लस 3 सॉरी y माइनस 5 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 बल्कि अगर 7 35 और 9 44 54 ठीक है 0 b 5 प्लस 3 8 b आपका हो जाएगा 54/8 यानी कि 27/4 a आ गया b आ गया a आ गया b आ गया। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल मिलाकर बात क्या निकल के आएगी कि ये रहा क्वेश्चन ठीक है। देखिए इसे क्या करना है ए और बी उठाकर आप थोड़ा समझिएगा इसकी जगह में ये लेकर आए अपनी तरफ दिमाग लगाइए इसको उठा के इधर लेके आए थे ए यहाँ रखो बी यहाँ रखो तो दिस इक्वल टू देखना भी x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 4 ब्रैकेट x² प्लस 4 x² प्लस 3 एंड x² माइनस 5 ठीक है। इसे इक्वल टू लिखेंगे आप इसे इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस 7 y प्लस 19 अपॉन y प्लस 3 एंड y माइनस 5 ठीक है। आपने ये इक्वल टू ये लिखा क्योंकि हम लोग इक्वल कर चुके थे रिप्लेस कर चुके थे कि इसकी जगह इतने की जगह पर ये है इतने की जगह पर आप लिखें ए और बी लगाकर 1 प्लस 1/4 अपॉन y प्लस 3 y की जगह आप कह दो x² अभी के अभी एक स्टेप बचा लीजिए और b 27/4 अपॉन x² माइनस 5। आप जरा गौर से देखो इतने की जगह पर ये भी लिखा है इतने की जगह पर एक तो है ए की वैल्यू पुट कर दी बी की वैल्यू पुट कर दी y की जगह पर x लिख दी ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड ठीक इसको लिख दीजिए रूट 3 का स्क्वायर इसको दे रूट 5 का स्क्वायर 1 प्लस 1/4 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 27/4 1/2√a log x माइनस √5 x प्लस का √5 प्लस c फॉर्मूला होता है कि त्रिकोण x² माइनस a² फॉर्मूला है ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। वीडियो सही बन रही है क्या बन रही है इसकी वो देखें यार क्या कहते हैं फ्लाइंग मोड पे है डेटे नहीं है हवाल कोई कॉल कर रहा होता है डिग्री नेस्ट हो जाती है यार बहुत ड्रामा में उच्च हो जाते हैं कभी कभी ठीक है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है ठीक है। देखो ये हो गया इसका आंसर ठीक है ये आंसर हो गया। तो ये x² की जगह y लिखना एक हेल्पर है ठीक है और बाद में फिर y की जगह x² लिख देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं ठीक। एक दो होते हैं लेवल 1 में अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो तो ब्रैकेट खोल कर पहले डिवाइड देकर पहले सिंपल फॉर्म में बना लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लीजिए उसके बाद सॉल्व करिएगा ठीक है। एक देखें जैसे कि ये क्वेश्चन है ये दिखाई नहीं देगा कि ये टाइप 1 है ये दिखाई नहीं देता कि टाइप 1 है ठीक है किसी को नहीं दिखाई देता। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसे t माना जाता है लेट 1 प्लस x e की पावर x t मैंने इसे t माना डिफरेंशिएट किया 1 इसका 0 इसका फर्स्ट वैसा रहेगा सेकंड डिफरेंशिएशन सेकंड वैसा रहेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt x प्लस 1 e की पावर x कॉमन ले लो dx इक्वल टू dt ठीक है। अब देखो x प्लस 1 यही रहने दो dx इक्वल टू 1/e की पावर x dt। आप समझिएगा इसे तुमने t कह दिया और इसे तुमने 1/e की पावर x dt कह दिया ये x बचा। देखो इसे तुमने t कह दिया इसे मिलाकर 1/e की पावर x dt हो गया x से रहना और dt कह दिया। अब सुनो t तो यहाँ रहने दो और ये तुम्हारा हो गया x e की पावर x dt इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे t माइनस 1 1/t t माइनस 1 और dt ये बन गया आपका पार्शियल 1/t
t माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन t, ठीक है, और b अपॉन t माइनस 1। बस इसे चाहो तो तुम 1 अपॉन क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, कॉम्प्लीट स्क्वायर से भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पार्शियल। तो ये देखने में ठीक है, थोड़ा सा दोबारा प्रैक्टिस करिएगा इसकी। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका लेवल 1 खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन लेगा तो देखिए जरा अच्छा सा हो गई, ठीक है। नहीं है, मैं अब लाइन लगा के 10-12 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, टाइप लेवल 1 के। आपको अभी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आप लेवल 2 की तरफ बाद में जाइएगा, पहले लेवल 1 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, पॉज कर देता हूँ और 10-12 क्वेश्चन लिखता हूँ लाइन लगाकर, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। चलिए देखिए, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए सभी के सभी, तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइप फर्स्ट एंड लेवल 1 आपके लिए क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ लेवल 2 पर, जिसमें आपको टाइप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों की आएगी। टाइप 1 है वही थोड़ा लेंथी है, टाइप सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ इतना लेंथी नहीं है, बस समझाने में इतना लेंथी नहीं, समझने में इतना लेंथी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस लेंथी होंगे। देखिए इसमें क्या है, वहाँ के क्वेश्चंस हैं लेवल 1 में, वहाँ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मानिए 60% क्वेश्चन एक्सरसाइज के लेवल 1 के ही, यानी टाइप 1 के ही, टाइप 1 के ही 60% क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय।